तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 82। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देखिएगा क्या बोल रहा है। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल इसरो के द्वारा क्या किया गया था, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और बहुत जल्दी ठीक है आपका चंद्रयान सफल लैंडिंग भी कर चुका था और अपना प्रॉपर वहां पे बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स भी भारत में आपके मतलब पृथ्वी पे भेज रहा है, जिससे काफी कुछ जानकारी हम लोग को मिल रही है। तो ये आपका ऐतिहासिक कदम रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं चंद्रयान 3 इट मीन्स कि 1 भी लॉन्च किया जा चुका था और 2 भी लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन 2 आपका सफल नहीं रहा था। उसको फिर बाद में फिर से उसको रिक्रिएट करके और चंद्रयान 3 के रूप में लॉन्च किया गया। यहाँ पे देखते हैं आदित्य L1। तो आदित्य हम लोग जानते हैं कि आदित्य आपका सूर्य का ही सिनोनिम्स होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका सूर्य से संबंधित होगा। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया? ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 गया उसमें जो रोवर था, प्रज्ञान वगैरह था, वो क्या हुआ, वो आपका फाइनली चंद्रमा पे ही लैंड किया, लेकिन ये चंद्रमा पे लैंड नहीं करेगा, चंद्रमा पे बहुत ज्यादा हीट है, वहां पे नहीं जा सकता है। तो एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, L1। ठीक है, L1 पॉइंट पे ये आपका जाएगा आदित्य L1 और क्या करेगा, सूर्य का ऑब्जर्वेशन करेगा और काफी कुछ पता लगाएगा। इसको जाने में 120 दिन का टाइम लगेगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, जैसे जो भी रॉकेट के यहाँ पे नाम दिया हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा एग्जाम में आएगा भी आपका। जैसे देखिएगा PSLV C11, इसे क्या भेजा गया था, तो इसे भेजा गया था चंद्रयान प्रथम। ठीक है, वहीं देखना GSLV MK3, इसे क्या भेजा गया, तो इसे भेजा गया चंद्रयान 2। वहीं देखना LVM-3M4, इससे क्या भेजा गया था, तो इससे भेजा गया था, जाहिर सी बात है अभी रिसेंटली में ये गया हुआ था, चंद्रयान 3। ठीक है, अब आपका लास्ट क्या बचा, तो लास्ट बचा आपका डी नंबर, PSLV C57 से क्या भेजा गया, तो आदित्य L1 मिशन में भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया, तो सूर्य के नियरेस्ट पॉइंट पे भेजा गया, जिसका नाम क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे आदित्य L1 जो है क्या करेगा, तो ये सूर्य का स्टडी करेगा, लेकिन सूर्य पे पहुंच के नहीं, सूर्य से थोड़ा दूर ही रहेगा। और देखिएगा यहाँ पे बात करें कब लॉन्च हुआ, तो लॉन्च हुआ था ये आपका 2 सितंबर 2023 को और सुबह 11:50 पे। और भी देखना कहाँ से लॉन्च हुआ, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मेनली सब कुछ यहीं पर से लॉन्च होता है। रॉकेट का नाम क्या है, तो PSLV C57, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वह करीब 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद कहाँ पहुंचेगा, तो L1 पॉइंट पे पहुंचेगा, जिसका फुल फॉर्म हो गया लैंग्रेज पॉइंट 1। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहाँ से सूर्य पर आसानी से क्या हो सकता है, तो रिसर्च हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी, ये जो आपका आदित्य L1 मिशन है, इसका डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर है निसार साजी। ठीक है, वहां पे बहुत लाइट लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा है, निसार साजी, तो याद रखिएगा। चलिए एडिशनल फैक्ट में आप ये सब याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक है, ये रहे सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्या नाम है, थर्मन सनमुगरत्नम। क्या नाम है, थर्मन सनमुगरत्नम। कहाँ के, तो सिंगापुर के बारे में बात करें तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। सिंगापुर यहाँ का जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी है, किससे अलग हुआ है, तो अलग हुआ है मलेशिया से। ठीक है, चलो इतना आप याद रखना। जैसे अगर देखें चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये है सूरीनाम के। ठीक है, सूरीनाम के। वहीं देखिएगा अगर बात करें मॉरिशस, ठीक है, सब याद रखना, भारतीय मूल के हैं, ये भी आपके भारतीय मूल के हैं। बात करें मॉरिशस के पीएम कौन है, तो ये है प्रवीण जगन्नाथ। ये भी कौन है, तो भारतीय मूल के हैं। और सबसे बड़ी लाइन आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ऋषि सुनक। ठीक है, कौन है ये है ब्रिटेन के पीएम और भारतीय मूल के हैं। कमला हैरिस, USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति, और ये भी कौन है, तो ये भी आपके भारतीय मूल की हैं। तो आप ये सब याद रखना। बात करें सिंगापुर के बारे में, तो देखना थोड़ा यहाँ पे, सिंगापुर एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व एशिया में पड़ता है। 1819 से यह क्या हुआ था, तो ब्रिटिश उपनिवेश रहा था। आप ब्रिटिश के बारे में बोल सकते हो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैं ठगा नहीं, मतलब इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका सूर्य कभी नहीं डूबता था, मीन्स कि अगर उधर सूर्य डूब रहा है तो इसका इधर भी देश है, और इधर डूब रहा है तो उधर भी देश होता था, इतना ज्यादा इसका बृहद क्षेत्र था। 1819 से क्या हुआ था, तो जो ब्रिटेन है
सिंगापुर, ठीक है, वहां पे भी आपका कब्जा किया हुआ था। और यहाँ पे देखिएगा यह ब्रिटिश उपनिवेश रहा था 1965 में। 1965 में आप स्वतंत्र नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1965 में सिंगापुर जो है मलेशिया से अलग होकर के एक कंट्री के रूप में उभरा। किससे अलग हुआ था? तो मलेशिया, ठीक है, मलेशिया से अलग हुआ था कब? तो 1965 में। और सिंगापुर फाइनली यहाँ पर एक कंट्री के रूप में विजुअल हुआ। इसका आपका राजधानी क्या हो जाएगा? तो सिंगापुर सिटी। इसे शेरों का शहर कहा जाता है। सिंगापुर मतलब समझ रहे हो ना, सिंह मतलब यहाँ पे शेर से कनेक्ट कर रहा है। आगे आना, यहीं के सरकार ने 19 नवंबर को, यहीं के सरकार ने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, ठीक है, हम लोग जानते हैं 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और यहीं के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि हम लोग को, लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसा डे मनाना चाहिए। तो ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना इतना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में। पहले इसके बारे में देखिएगा, कौन देता है ये सर्टिफिकेट? तो ये देता है आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, शॉर्ट में लोग बोलते हैं IGBC, ठीक है। किसके द्वारा? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा क्या किया गया है? तो विजयवाड़ा स्टेशन भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से लैस प्लेटफॉर्म भी बना था कुछ दिन पहले, मतलब जून वगैरह में, ठीक है। और अभी फिलहाल क्या हुआ है, इसे ग्रीन रेलवे का भी सर्टिफिकेट दिया गया IGBC के द्वारा। कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगर बात की है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। कब बना था? तो देखो यहाँ बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, तो 1953 में इसको बना दिया गया था फिलहाल। लेकिन जैसे ही विद्रोह को दबाने के लिए 1953 में यहाँ पे राज्य बनाया गया, तो बाकी सारे और भी भाषा वाले लोग मांग करने लगे, कि गुजराती लोग बोलने लगे कि हमारा राज्य गुजरात बना दो, मराठी बोलने लगे हमारा राज्य महाराष्ट्र बना दो, इस टाइप से। तो पहली बार तो जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, ठीक है, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, इसके लिए बना दिया गया आंध्र प्रदेश 1953 में। और इसी समय एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम क्या था? फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन किया गया। कब गठन किया गया? 1953 में। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। पहले तो फजल अली ही हो गए, दूसरे थे हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है, कौन थे? हृदय नाथ कुंजरू। और तीसरे पर्सन कौन थे? तो तीसरे थे SM पनिक्कर, ठीक है, SM पनिक्कर। इन लोग का जो बहुत सारा डिसीजन रहा, 1-2 साल पूरे भारत में घूमे। 1956 में फाइनली क्या हुआ? तो इन तीनों की अध्यक्षता में 14+6 राज्य का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इट मीन्स कि 14 राज्य बनाया गया, ठीक है, और आपका 6 क्या बनाया गया? तो 6 बनाया गया आपका यूटी। और इसमें फिर से आंध्र प्रदेश का क्या हुआ? तो पुनर्गठन हुआ 1956 में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य है। और अगर भारत का सबसे नवीनतम राज्य के बारे में बात करें, तो वो आपका आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, ठीक है। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ, जो भी नवीनतम राज्य। और कौन सा है? आप लोग जानते होंगे, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश के बारे में और भी देखें तो सर्वप्रथम जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल। आगे जाके हैदराबाद हुआ, फिर आपका अमरावती हुआ, अभी फिलहाल कहाँ घोषणा हो चुका है? विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली है। आप इतना याद रखना। आगे देखें तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें। यहाँ का विधानसभा सीट कितना है? तो यहाँ का विधानसभा सीट है 175। विधान परिषद आपका यहाँ भी है, और विधान परिषद का सीट कितना है? तो 58। और भी देखिएगा, और वहीं देखिए लोकसभा का सीट कितना है? तो 25। और राज्यसभा का सीट है 11, ठीक है। अगर इसी से कंपेयर कर ले अपने बिहार को, तो यहाँ पे बिहार के बारे में देखिएगा, बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 16। लोकसभा का तो ये हो जाएगा 40, विधान परिषद का हो जाएगा 75, और विधानसभा का कितना हो जाएगा? विधानसभा का हो जाएगा 243, ठीक है। कितना हो जाएगा? 243। आप इतना याद रखना, ये हमारे बिहार का हुआ। आगे देखें इसके बारे में, तो अमित शाह द्वारा हाल ही में कुर्नूल, जो आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी रही थी, कुर्नूल में क्या हुआ है? तो श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया था, उसमें सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। जबकि अगर एरिया के बारे में बात करें, तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन कहाँ था? तो ये था मध्य प्रदेश में। और अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहाँ था? तो ये था आपका मिजोरम में। इतना आप याद रखना। आते हैं आगे, एक चीज और देख लीजिएगा,
चलो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और आपका ये सबसे पुराना राज्य हो गया और सबसे नवीनतम राज्य, तो ये हो गया आपका तेलंगाना। अभी यहाँ के जो गवर्नर बने थे बहुत ज्यादा चर्चित में रहे थे, कौन थे? तो ये थे इश अब्दुल नजीर, इस अब्दुल नजीर। और चर्चा में इसलिए रहे थे क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा। हाल ही में इंडिया, ध्यान से सुनना, हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा, देखिएगा आराम से, हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, मतलब अभी घोषणा हुआ है, आगे जाके बनेगा। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सबसे पहले ये जो आपको रिजल्ट मिला है, मतलब ये जो घोषणा हुआ है, ये मेनली हुआ कब था? तो ये हुआ था G20 सम्मेलन में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या हो रहा था, तो इस बार G20 का सम्मेलन हुआ जो आपका 18वें नंबर का था। कितने नंबर का था? 18वें नंबर का। और यहाँ पे बहुत घोषणा हुआ, ठीक है, अमेरिका लोग का यहाँ पे काफी कॉपरेशन रहा हम लोग के साथ, और उसका रीजन भी ये है कि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। ठीक है, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो वो चाहता है कि भारत के साथ मिलकर काम करे, और रसिया भी उसका एंटी है। मतलब एशिया में आप समझ सकते हो कि यूएसए का कौन कौन एंटी है, तो ये आपका रसिया हो जाएगा और आपका चाइना हो जाएगा, तो इसीलिए वो भारत को कॉपरेट करता है। यहाँ पे देखिएगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पे देखिएगा कोई कौन कौन सा इसमें कंट्री आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हमारे इंडिया आएगा ही आएगा। और ये जो आपका घोषणा हुआ, ये मेनली G20 सम्मेलन में ही इसका घोषणा हुआ था। कौन कौन रहेगा? तो रहेगा सऊदी अरब रहेगा, यूरोपियन यूनियन रहेगा, हम लोग जानते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन आपका G20 का मेंबर है। इंडिया रहेगा, UAE रहेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और देखिएगा यहाँ पर, और देखिएगा यहाँ पे हो गया आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, 6000 किलोमीटर लंबा यह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, व्यापार वगैरह हो पाएगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग, 40% कम समय में यूरोप पहुंचेगा भारतीय सामान, मतलब भारत और यूरोप का जो आपका ये बिजनेस वाला एरिया है, ये क्या होगा, तो इस कॉरिडोर को बनने से समय कम लगेगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो भारत के लिए तो काफी बहुत अच्छा रहेगा। और आपका ये G20 का जो बैठक हुआ था उसका आपका परिणाम आप इसका कह सकते हो। तो जाहिर सी बात है भाई कि चाइना को काउंटर करना है, रसिया को काउंटर करना है, तो इसमें चाइना को थोड़ी एंट्री मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग देखें कि चाइना है भी नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें चाइना नहीं है, बाकी सारा कंट्री है। थोड़ा सा और देखना है यहाँ पे, जैसे देखिएगा दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। जाहिर सी बात है कि बैठक हुआ तो कुछ ना कुछ तो आइडिया वगैरह लिया गया होगा। समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसमें कौन कौन से कंट्री, तो सबसे पहले तो हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, फिर UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट में भाग लेंगे। और क्या होगा, तो साथ में काम किया जाएगा। लेकिन इसका फायदा इजराइल और जॉर्डन को होगा। जैसे आप अगर यहाँ पे मैप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये कौन हो गया, तो ये हो गया हमारा भारत, और यहाँ पे मुंबई के पोर्ट से निकलना स्टार्ट होगा, दुबई को यहाँ पे कवर करेगा, हाइफा पोर्ट कहाँ है, तो यह है आपका इजराइल में। कौन बना रहा है, तो भारतीय कंपनी ही बना रहे हैं। और फिर देखो ऐसे ऐसे करते करते आपका यूरोप में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से समय कम लगेगा, सुविधा ज्यादा होगा। तो इतना याद रखना, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो चाइना। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन का। हाल ही में यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हम लोग जानते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है, अफवाह के रूप में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, फिर आपका यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपका कौन आता है, यूएस ओपन आता है। आगे हम लोग क्रम में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में यूएस ओपन 2023 जो हुआ था, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन जीता है, ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के, सर्बिया के। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जैसे देखिएगा, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2023, इसके बारे में देखिएगा, नोवाक जोकोविच जो है कहाँ के, तो ये है सर्बिया के, ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और किसको हराया है, तो ये हराया है डेनियल मेदवेदेव को। किसको, डेनियल मेदवेदेव को। और डेनियल मेदवेदेव कहाँ हैं, तो ये कहाँ के हैं, तो ये है रसिया के। मतलब हराया को, नोवाक जोकोविच। किसको हराया, डेनियल मेदवेदेव को। और सर्बिया वाले किसको हराए, तो रसिया वाले को हरा दिए। आगे देखिएगा, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन में अपना चौथा, मतलब ये चौथा यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। देखो यूएस ओपन में 24 चौथा होगा, लेकिन पूरे ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करें तो ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम है। 24वां ग्रैंड स्लैम है। 4 तरह का होता है, ठीक है, हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, अफवाह,
ठीक है। कौन कौन, तो ए से ऑस्ट्रेलियन हो गया, एफ से फ्रेंच हो गया, डब्ल्यू से विंबलडन हो गया और ए से आपका अमेरिकन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूएस ओपन। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है इसमें से कौन जीता है, तो ये आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं। ये 20 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 24। और अगर सिर्फ यूएस ओपन के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे आइएगा, इन्होंने मार्गरेट कोर्ट विश्व के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता की बराबरी कर ली है। किसको, तो मार्गरेट कोर्ट को, जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम होने का रिकॉर्ड था। ये जो संस्करण था 143 नंबर का संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन हुआ बिली जिन किंग नेशनल टेनिस सेंटर, न्यूयॉर्क, यूएसए। जाहिर सी बात है कि यूएस ओपन है तो यूएसए में ही होगा। हम लोग इस साल का पूरा कैलेंडर देख लेते हैं कि कौन कौन कब कब जीता। जैसे देखिएगा यहाँ पे आइएगा, सभी ग्रैंड स्लैम विजेता। जैसे देखिएगा ग्रैंड स्लैम नेम, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पुरुष वाला है, यहाँ पे महिला वाला है, और मैदान का प्रकार आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले तो किस किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे यूएस हो जाएगा, या इसी को कई लोग क्या बोलते हैं, अमेरिकन ओपन। तो जो आपका फर्स्ट वाला और जो आपका लास्ट वाला है ये आपका हार्ड कोर्ट पर हो जाएगा, और जो आपका फ्रेंच वाला है ये आपका क्ले कोर्ट, क्ले मतलब समझ रहे हो, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी पे होता है। और विंबलडन जो है आपका ग्रीन ग्रास कोर्ट पे होता है। और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, कंफ्यूज नहीं होना है कि पहला और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट पे होगा, सेकंड वाला जो आपका फ्रेंच होगा ये एफ और सी, ठीक है, एफ सी आप याद रखना, तो एफ वाला हो जाएगा क्ले कोर्ट पे मीन्स मिट्टी पर, और विंबलडन वाला हो जाएगा ग्रीन ग्रास कोर्ट पे। अब हम लोग फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ग्रैंड स्लैम का नाम हो जाएगा जो आपका देखो क्रम के फॉर्म में है, ए एफ डब्ल्यू ए, ठीक है, ए एफ डब्ल्ययू और ए। चलो ठीक है, आगे देखना यहाँ पे पुरुष के बारे में और यहाँ पे महिला के बारे में कि कौन जीता है। देखिएगा नोवाक जोकोविच जो आपको दिख रहे हैं सर्बिया के हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी यही जीते 2023 में। यहाँ पे भी देखना नोवाक जोकोविच सर्बिया के ही है, फ्रेंच ओपन भी यही जीते। और यूएस ओपन के बारे में बात करें तो अभी जो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखे थे, नोवाक जोकोविच सर्बिया के, मतलब 3 तो यही जीत चुके हैं। हमारे लिए फायदेमंद कैसे है, क्योंकि हम लोग को कम याद करना पड़ेगा, 3 में यही जीते हुए हैं। और एक देखना विंबलडन, जो आपका विंबलडन ओपन है इसको कौन जीता, तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं, ये कौन जीता, विंबलडन ओपन जीता। बाकी तीनों कौन जीता है, तो बाकी तीनों आपका नोवाक जोकोविच जीते हुए हैं। महिला में देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीती है, अरीना सेबलेंका, कहाँ की है, बेलारूस की है अरीना सेबलेंका। इगा स्विटेक जीती है फ्रेंच ओपन, और कहाँ की है, तो ये है पोलैंड की। वहीं विंबलडन में देखें तो मार्ग्रेटा वोंद्रोसोव कहाँ की है, चेक गणराज्य की। और आपका ये यूएस ओपन में महिला कौन जीती है, तो कोको गॉफ, और ये है अमेरिका की। आपको याद नहीं करना चाहिए ये सब बार बार रिवीजन करके नहीं होता है, तो लिख लो कहीं पे, बार बार पढ़ना या फिर वीडियो को ही पीछे कर करके देखते रहना, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। आगे आइएगा, हाल ही में विश्व ई वाहन दिवस, ई वाहन मतलब समझ रहे हो, आज मार्केट आप लोग भी निकलते होगे तो देखते होगे कि ई रिक्शा का फॉर्म अब बहुत ज्यादा हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और पेट्रोल डीजल पे जो हमारा निर्भरता है उसको कम कर रहा है, पॉल्यूशन को भी बहुत कम कर रहा है। तो ई रिक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, हाल ही में विश्व ई वाहन दिवस कब मनाया गया, तो ये देख लेना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जो बी है ऑप्शन नंबर बी, 9 सितंबर को ही, ठीक है, 9 सितंबर को क्या मनाया गया, तो विश्व ई वाहन या फिर इलेक्ट्रिक वाहन आप इसको फुल फॉर्म में बोल सकते हो। देखना यहाँ पे विश्व ईवी दिवस, हाँ देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसको ईवी दिवस भी कहा जाता है। ईवी दिवस का पहला संस्करण कब मनाया गया था, तो रिसेंटली मनाया गया 2020 में, मतलब आज से 3 साल पहले इसकी शुरुआत की गई है, ग्रीन टीवी द्वारा मनाया गया था। वर्तमान में भारत का ऑटोमोटिव उद्योग जो है, जिसको ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी कहा जाता है, दुनिया भर में 5वां, ठीक है, जो भारत है ये ऑटोमोटिव क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा है। और 2030 तक ये लक्ष्य रखा हुआ है कि भाई हम तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव क्षेत्र बन जाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये कुछ देश के बारे में जो भी रिसेंटली बीता है, तो देखिएगा 2 सितंबर क्या मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस, ठीक है, 2023 में इसका थीम क्या था, तो देखना यहाँ पे कोकोनट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। आगे आइएगा 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। वहीं बात करें 5 अक्टूबर तो विश्व शिक्षक दिवस। शुरुआत कब हुआ था, तो शुरुआत हुआ था 1960
2 में। आ गया ना 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है, दान पुण्य वाला। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। और देखना यहाँ पे यूनेस्को की 14वीं सत्र 26 अक्टूबर 1966 से क्या हुआ, मनाया जाना स्टार्ट हुआ। 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी हम लोग देखिए, क्या विश्व ई वाहन दिवस मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ, 2020 से, और ग्रीन टीवी के द्वारा। और लास्ट देखना यहाँ पे 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। देखो आपका 14 सितंबर बीत चुका है, आगे वाले सेशन में हम लोग बताएंगे सब कुछ। आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, ठीक है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। आने वाले साल 2 साल भर जो भी एग्जाम होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का प्रॉपर एक सेशन भी आया था G20 का, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर के देखिएगा, उसमें आपको एडिशनल बहुत सारा फैक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल देखिएगा, ये रिवीजन के व्यू से लाया गया ये क्वेश्चन। 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, भारत में। भारत में भी कहाँ, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहा, भारत मंडपम में, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलो यहाँ पे देखना फैक्ट के बारे में, अगर देखें तो संस्करण कितने नंबर का था, 18वें नंबर का। पहली बार कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। कहाँ किया गया था, यूएसए में। अध्यक्षता कौन किया था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है। बुश होगा, वहाँ पे बुश नहीं होगा। आगे आना, जो इस बार संस्करण था 18वें नंबर का था, 2023 में 18वें नंबर का हुआ भारत में। 19वें नंबर का 2024 में कहाँ होगा, ब्राजील में। और 20वें नंबर का 2025 में साउथ अफ्रीका में। आगे आना, आयोजन स्थल भारत मंडपम था, नई दिल्ली में किया गया। और यहीं पे क्या बनाया गया, तो नटराज की प्रतिमा 28 फुट ऊंची। थीम क्या था, वसुदैव कुटुंबकम, उसी को हम लोग क्या देखते थे, एक पृथ्वी मतलब वन अर्थ, एक फैमिली और आपका एक भविष्य, ठीक है। ये चीज देखे थे हम लोग आगे, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लोगो क्या था, तो खिलता हुआ कमल, लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल। अध्यक्षता किसने की, पीएम नरेंद्र मोदी ने। और कब से कब तक, तो 9 से 10 सितंबर। ऐसा नहीं है कि बस यही दोनों दिन आपका अध्यक्षता हुआ, पिछले 1 साल से आपका चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, जनवरी से इसका अध्यक्षता, कभी वित्त मंत्री का, कभी किसी का, कभी किसी का। फाइनल किसको कहा जाता है, जब राष्ट्राध्यक्ष का होता है बैठक। तो भारत में G20 का शेरपा कौन था, तो अमिताभ कांत था। G20 2024 में कहाँ होगा, तो ये होगा आपका ब्राजील में, 19वां संस्करण। और वहीं देखें G20 शिखर सम्मेलन जो 17वां था, और ये कब हुआ था, 2022 में। यहाँ पे 24 लिख दिया, 2022 होगा। 2022 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में, जो आपका दिल्ली डिक्लेरेशन था, ठीक है। ये आपका 73 मुद्दों पे बना था, 37 पेज में लिखा गया था, 100% सहमति बनाया गया था। 9 बार आतंकवाद का प्रयोग किया गया था वर्ड का, और 4 बार यूक्रेन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा था इस सम्मेलन को। आगे आइएगा, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। हम लोग चर्चा किए थे G20 वाले वीडियो में, कि जो आपका शी जिनपिंग था वो भारत नहीं आया था, लेकिन आपके ब्रिक्स के सम्मेलन में गया हुआ था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे फैक्ट में पहले ऐसे शुरुआत हम लोग यहाँ पर से करते हैं। जैसे जानते हैं 13वां बैठक जो था वो कहाँ किया गया था, तो 13वां बैठक हमारे भारत में किया गया था। और अगर हम लोग ब्रिक्स लिखते हैं तो इस टाइप से लिखाएगा, BRICS, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रिक्स। अब यहाँ पे देखना 13वां सम्मेलन जो था ये भारत के द्वारा किया गया, तो 14वां किसके द्वारा किया होगा, चाइना। और 15वां किया गया किसके द्वारा, तो देखिएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका के द्वारा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में फैक्ट देखिएगा, जैसे संस्करण कितना था, तो ये 15वें नंबर का संस्करण था। यहाँ पे देखिएगा संस्करण 15वें नंबर का था। आयोजन स्थल कहाँ था, तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा शहर, जोहान्सबर्ग शहर। सम्मेलन कब से कब तक हुआ, तो 22 से 24 अगस्त को इसका सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से कौन गए हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रिक्स में अभी तक कितने देश है, 5, जबकि अभी क्या हुआ है कि अब इसका संख्या बढ़ गया है। आगे आना, कौन कौन सा देश है, तो देखो B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। वहीं पे देखिएगा जो 14वें नंबर का था 2022 में कौन किया, चाइना। 15वें नंबर का 2023 में दक्षिण अफ्रीका। और 16वें नंबर का कौन करना था, तो 16वें नंबर का आपका रूस को करना था, लेकिन वो मना कर दिया, तो ब्राजील मतलब रूस करेगा ब्राजील के मना करने पर। आगे आइएगा, 1 जनवरी 2024 से इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में क्या हो रहा है, 6 नए मेंबर जुड़ रहे हैं। कौन कौन, तो अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और आपका ईरान,
ठीक है, इसको आपका जोड़ा जा रहा है इसमें, और अब कितने मेंबर हो जाएंगे, तो 5 पहले थे, 6 भी जुड़ रहा है, तो टोटल अब कितने हो जाएंगे, टोटल अब हो जाएंगे 11। 2024 से क्या हो जाएंगे, इन लोग ऐड हो जाएंगे। और ये वाला लाइन याद रखना, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कौन करना था, ब्राजील करना था, हो चुका ना। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखते हैं BRICS, ये वाला किया तो कौन करता, ये करता, लेकिन ये मना किया है, तो कौन करेगा, तो ये आपका करेगा रसिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है। देखो रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था 1905 में, 1905 में, ठीक है। 186 साल के इतिहास में, 186 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को क्या बनाया गया, तो इसको चेयरपर्सन बनाया गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा। 1905 में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हुआ था, और पहली बार अध्यक्ष मतलब स्थापना हुआ था, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को क्या बनाया गया, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। वहीं पे देखिएगा रेलवे मंत्री कौन है, तो ये है अश्वनी वैष्णव। इनसे पहले कौन थे, तो लोहाटी करके थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे इसके बारे में फैक्ट देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से, बोरी बंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी थी, और उसमें 400 यात्री उसमें सवार थे। देखिएगा यहाँ पे जैसे भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे ट्रैक की जो कुल लंबाई है लगभग, ठीक है, कितना है, तो 67,368 किलोमीटर है। वहीं पे देखिएगा देश का सबसे पहला रेलवे स्टेशन बोरी बंदर मुंबई में है। भारत की पहली रेल यात्रा कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। बच्चा भी सब जानता है। आगे देखना, आज सभी लोग जो जिस स्टेशन पर पहली बार ट्रेन चलाया गया था, तो उससे ही आज सभी लोग इस स्टेशन को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा हुबली, ठीक है, कर्नाटक का जो हुबली जंक्शन है, वहां पर जो आपका दुनिया का, ठीक है, दुनिया का भारत का प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे गलती दिया हुआ है डेटा, बहुत बार वीडियो में बताया गया। आप लोग बताइएगा कि जो आपका इसका लंबाई है वो कितना है, ठीक है, इसका बताइएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई बढ़ के कितनी हो गई है, और किसको पीछे छोड़ दिया है, ये भी बताइएगा। पहले आपका कहाँ का था, किसको पीछे छोड़ के ये कितना लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। चलो आगे आइएगा, हुबली स्टेशन पर भी यात्रियों की काफी भीड़ रहती है। और देखना, ये नॉर्मल ट्रेन का हो गया ना, 16 अप्रैल 1853 को। आगे देखिएगा, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चलाई गई थी। बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक बिजली लाइन का विस्तार किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 फरवरी 1925, 16 अप्रैल 1853। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बन गया, तो कर्नाटक का हुबली का। आप लोग बताना ये कितना लंबा है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, और ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपका। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है अभी हाल ही में, किसको, सचिन तेंदुलकर को। किसको बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को। अगर देखें निर्वाचन आयोग के बारे में, तो देखिएगा भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं, मतलब इसका इंग्लिश क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी को। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन, ठीक है। और अभी करंट में कौन है, तो करंट में है राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, तो इनका काम होता है चुनाव करवाना, ठीक है। आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार का वगैरह का जो भी होता है उसको चुनाव कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग करवाता है। और इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।